हेलो। जब हम अर्थमेटिक सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं तो उसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन आएगा वो आपको इस तरीके से आएगा कि आपको कोई जनरल टर्म एंड फॉर्म में दिया हुआ है और आपसे कहा जाएगा फाइंड फर्स्ट 3 टर्म्स, या मान लीजिए फाइंड फर्स्ट 4 टर्म्स, फाइंड फर्स्ट 5 टर्म्स, 10 टर्म्स। तो इस तरीके से एन टर्म में कुछ आपको दिया है और आपसे कहा जाएगा कि आप उसके कुछ टर्म्स निकालिए। यह आपको क्वेश्चन दिया जाएगा कि आप उसका 10th टर्म बताइए, या आपको क्वेश्चन दिया जाएगा कि आप उसका कोई n-1 टर्म बताइए। तो इस तरीके से तरह तरह के क्वेश्चंस होते हैं। जैसे ही हम अर्थमेटिक सीरीज के चैप्टर को शुरू करते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहली एक्सरसाइज में यही टॉपिक होता है। तो हम इस लेसन को कहाँ से स्टार्ट करेंगे? तो हम जैसे ये जो पहला आपका जो भी ये दिया हुआ है, चाहे यहाँ कुछ भी हो, आप उसको लिख लीजिए। ठीक, आपको कहा गया है कि फर्स्ट 3 टर्म्स, मैंने जो एग्जाम्पल लिया है दैट मीन्स कोई सीरीज है जिसमें यहाँ पे कोई 3 टर्म्स हमको फिल करने हैं। जो ये तीनों टर्म्स इस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, इस चीज को सेटिस्फाई करते हैं। तो अगर अब हमें इसे निकालना है, लेट A1, A2 एंड A3। फॉर A1 वी पुट n इज इक्वल टू 1। ये 1 है तो 1 रखना है, ये 2 है तो n में हमको 2 रखना है, और 3 है तो n में हमको क्या रखना है? 3 रखना है। तो आपका जैसे सीरीज है वो क्या है? an इज इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 5। तो आपको फर्स्ट के लिए निकालना है A1, तो आपने 1 का स्क्वायर लगाया, n की जगह 1 रखना है, प्लस 5, यानी ये हो गया 1 प्लस 5, यानी आंसर आपका क्या आ गया? 6। ठीक है। इसी तरीके से आपको अगर A2 करना है, ठीक है, तो आप n की जगह अब आप क्या रखेंगे? 2, तो यानी पहले में आपका क्या आंसर आ गया? 6। दूसरे में आपने 2 रखा है, तो 2 स्क्वायर प्लस 5, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 5, दैट मीन्स वी गेट व्हाट? 9। वी फिल इट हियर 9। नाउ द थर्ड टर्म के लिए हमें क्या कर रहे हैं? n की वैल्यू 3, मतलब जो भी टर्म है वही n का वैल्यू, ये चीज है। तो ये हमने यहाँ 3 रखा, 3 का स्क्वायर प्लस 5, 3 2 6 मत करिएगा, 3 3 9 प्लस 5, दैट मीन्स व्हाट वी हैव? 14। In this way we fill the any series। अब मान लीजिए ये तो हमने लाइन से आपकी सीरीज भर दी, लेकिन अगर आपसे कहा गया है फाइंड द nth टर्म, फाइंड द 10th टर्म, तब आप किस तरीके से निकालेंगे? दैट मीन्स इसका मतलब हो गया कि हमें 10th टर्म बताना है, यानी n की वैल्यू क्या रखनी है? 10। तो अब आपका सीरीज क्या है? an इज इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 5, तो n की जगह आप क्या रखोगे? 10, तो 10 का स्क्वायर प्लस 5, यानी आपका हो गया 100 प्लस 5, यानी हो गया 105। इस तरीके से 28 टर्म पूछे, 100 टर्म पूछे, 1000 टर्म पूछे, कोई भी टर्म पूछे, आप इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। इसी में मैं एक और ले रही हूँ, फाइंड द n-1 टर्म। अब ये आप कैसे निकालेंगे? अगर मैं इसी जगह यहाँ पर ये भी कर सकती हूँ, फाइंड द p-1th टर्म, कुछ भी हो सकता है। तो हमको n की जगह क्या रखना है? p-1, ये चीज समझने की है। तो यानी a टर्म आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर आप n की जगह क्या रखोगे? p-1 का होल स्क्वायर प्लस 5। अब आप इसको सॉल्व कर लोगे, p स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2p प्लस 5, एंड वी गेट व्हाट? p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 6। क्लियर? तो इस तरीके से कोई भी टर्म निकालना हो तो आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, चाहे वो अपॉन में हो, चाहे वो n टर्म्स में हो, चाहे साइन थीटा में हो, चाहे कॉस थीटा में हो। यहीं पर एक क्वेश्चन मैं और ले रही हूँ। अगर मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन इस तरीके से है और आपसे कहा जा रहा है कि आप टर्म निकालिए। आपके पास एक क्वेश्चन है, साइन n टू द पावर थीटा, क्लियर, या 30 डिग्री, n टू द पावर 30 डिग्री। तो आपको अगर फर्स्ट टर्म निकालना है तो आप लिखोगे साइन 1 30 डिग्री, दैट मीन्स व्हाट? साइन 30, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 30? दैट इज 1/2। अब आपको अगर सेकेंड टर्म निकालना है तो साइन स्क्वायर 30 डिग्री, दैट मीन्स 1/2 का स्क्वायर, यानी आपका आंसर क्या आ गया? 1/4। आई थिंक द कंसेप्ट इज क्लियर टू यू। ओके, नाउ सी how will we find the nth term if the question is given in this form? That is, the question is given, find the 10th term
if the sum to the nth terms is 6n square plus sum. What is that thing? Firstly, try to understand this. For example, if we have series 5, 10, 15, 20. Now this is the series. So this is the term. This is the term. किस नंबर पे है? 1, 2, 3, 4. But if I say sum of terms, so this is the answer of addition of these. That is 5, 10, 15, 15, 15, 30, 30 and 20, 55. So this is the sum of terms. So there is a difference between term and sum of terms. Now in this question, sum of term is given, not the term. And you have to find the 10th term of the series. Then how will you find the answer? We have to learn it now. I am going to explain this to you. For that, just remember the formula. Nth term is equal to sum of Sn terms minus sum of n minus 1 terms. Now, S of n term is given to you, 6n square plus 7. But you don't have Sn minus 1. Then firstly you have to find the Sn minus 1 term. So, Sn term is what? 6n square plus 7. And Sn minus 1, in place of n put n minus 1 and calculate it. So 6 n minus 1 whole square plus 7. We have 6 n square plus 1 minus 2n plus 7. Now it becomes 6n square minus 12n plus 6 plus 7. So our answer becomes 6n square minus 12n plus 13. Okay. Now we have to find the nth term. For that, write Sn earlier. 6n square plus 7 minus 6n square minus 12n plus 13. Close the bracket. Now what will we have? 6n square plus 7 minus 6n square plus 12n minus 13. Both of them cancelled. We have 12n minus 6. So this is the term. This is the expression from where we find the term. Okay. So just be careful whether it is given the nth term or whether it is given the sum of terms. Now we have to find the 10th term. So 10th term is equals to 12n minus 6, that is 12 into 10 minus 6, that is 120 minus 6. We have 10 minus 6, 4, 1, 1. I think clear. Now observe the same type of question for the second one. We have Sn is equal to 3 by 2, 3n minus 1. Now we have to find Sn minus 1, which is equal to 3 by 2, 3 of n minus 1 minus 1. Now we have to find Tn term, which is equal to 3 by 2, 3n minus 1. Sorry, I am going to write here. Tn term is equal to 3 by 2, take it common, 3n minus 1 minus 3 by 2, 3n minus 1 minus 1. Okay. Now take 3 by 2 common. We have 3n minus 1 minus 3n minus 1 plus 1. Both of them get cancelled. We have 3 by 2. Now 3 to the power n minus 3 to the power n by 3. Take 3 by n whole as a common. 3 by n dot 3 by 2, and here we have 1 minus 1 by 3. Clear? So we got 3 by n, 3 by 2 into 3 ones are 3 minus 1, that is 2 by 3. Okay, both of them get cancelled and we get the answer 3 to the power n. So this is the nth term. Okay,
So now we have to find the 20th term. So what is the answer? Just 3 to the power 20. 20th term we have what? 3 to the power n. That is 3 to the power 20. This is the answer. In this way you can solve different types of question.